अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये क्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने पिछली बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी पेट्रोलियम की, और उसमें से हमें एक फ्रैक्शन मिली थी गैसोलीन की। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन की जो हमें मिलती है अमाउंट, यील्ड, वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। तो उसकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमें गैसोलीन की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हमें क्रैकिंग को देखना पड़ेगा। तो क्रैकिंग के लिए बेसिकली है क्या? इट इज द कन्वर्जन ऑफ लेस डिजायरेबल फ्रैक्शंस इनटू गैसोलीन। फॉर एग्जांपल कैरोसिनॉल हो गए, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन जो हमारे लेस डिजायरेबल हैं उनको मोर डिजायरेबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो क्रैकिंग है। और अगर हम मोर इन अ सिस्टमैटिक वे बात करें क्रैकिंग की, तो वो है क्या? इट इज द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन मींस जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और लो वोलेटिलिटी होती है, उनको हमने कन्वर्ट करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। लोअर हाइड्रोकार्बन्स जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो बेसिकली जो वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में जो रिलेशन है वो एक इनवर्स रिलेशन है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे एंड दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जो क्रैकिंग में होता है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब इस क्रैकिंग की टाइप्स हैं, मेजर 3 टाइप्स है इस क्रैकिंग की: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग है क्या? इट इज द breaking of larger molecules of hydrocarbons with the help of heating and at high temperature and pressure, particularly अगर ये थर्मल क्रैकिंग जो है वो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखें कि इथीन है और प्रोपीन है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है C16H34 हेक्साडिकेन। तो इसको हम हीटअप करेंगे तो इससे हमें जो प्रोपोर्शन मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, लेकिन जो हेप्टेन है उनके प्रोपोर्शन कम एज कंपेयर टू इथीन एंड प्रोपीन। अब है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में भी हमें टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना। And this process takes place at lower temperature and pressure as compared to thermal cracking. ये हमारे पास वही रिएक्शन है और इसमें हमने कैटलिस्ट यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो कंडीशन है एज प्रेशर या टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो वो थोड़ी सी कम रखनी पड़ती हैं। ये कैटालिटिक क्रैकिंग जो है हमारे पास एक अच्छा सोर्स है गैसोलीन का, क्योंकि इससे जो हमें मिलती है गैसोलीन, उसका प्रोपोर्शन भी हाई होता है और उसका ऑक्टेन नंबर भी हाई होता है। ऑक्टेन नंबर हाई होने का ये मतलब होता है कि उस फ्यूल की जो हमारे पास क्वालिटी है वो बहुत हाई है। तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली इज अ स्टैंडर्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट, द लास्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग इज स्टीम क्रैकिंग। इस क्रैकिंग में हम करते क्या हैं, जो हमारे हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको वेपर फॉर्म में हम मिक्स कर लेते हैं स्टीम के साथ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हीट अप करते हैं एट 900 डिग्री सेल्सियस। तो उस हीट करने के बाद फौरी कूल कर लिया, तो उससे जो हमें जो प्रोपोर्शन मिलेंगे वो इथीन और प्रोपीन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेंगे। तो ये सारा था क्रैकिंग के बारे में। अब इस प्रोसेस की हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इससे हमें जो गैसोलीन की यील्ड है
वो हाई मिलती है, हमारी डिमांड के मुताबिक थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और दिस क्रैकिंग इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, जिसमें इथीन, प्रोपीन, बेंजीन वगैरह आ रहे होते हैं, और इससे हमें ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स और अदर सिंथेटिक मटेरियल्स हम इनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर था क्रैकिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।